अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ कासम है। जी नाज़रीन, आज मैं हाज़िर हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ जिसमें मार्केट की करंट सिचुएशन और न्यू डील्स और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अभी हिडन रखे गए हैं कि जैसा कि कुछ डिस्प्यूटेड फाइल्स के हवाले से बहरिया ने कुछ अनाउंस किया था, उनकी री अलॉटमेंट हो रही है और कहाँ पे एडजस्टमेंट हो रही है। तो आज उसके हवाले से सारी डिस्कशन करूँगा मैं अपने सीनियर और मार्केट के एक्सपर्ट जाफ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम। जाफ़र साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जाफ़र भाई, सबसे पहले तो री अलॉटमेंट के हवाले से हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि री एलोकेशन हो रही थी प्लॉट्स के हवाले से, एप्लीकेशन दे के और फिर वो री अलॉटमेंट हो रही थी। अब बहरिया ने एक जो नया एक अनाउंसमेंट की है उसके हवाले से ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि उसका प्रोसीजर क्या होगा और वो कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देखें इसमें री अलॉटमेंट के लिए एक चीज़ जहन में लाजमी रखिएगा कि जब तक आपकी प्लॉट की फुल पेमेंट नहीं हुई उसकी री अलॉटमेंट नहीं हो रही है। ठीक है। पहले भी यही सिलसिला था कि पहले ऐसे था कि जहाँ न्यू डील जो आ जाती थी किसी भी प्रीसिंक्ट में, जैसे प्रीसिंक्ट 51 में उन्होंने दे दिया, इसी तरह प्रीसिंक्ट उन्होंने 47 में कुछ दे दी जगह, इस तरह डिफरेंट लोकेशंस पे जैसे कोई जगह आई तो न्यू डील में जिनकी फुल पेमेंट हुई थी कुछ एप्लीकेशन थी एक्सेप्ट की गई और उनको दिया गया। ठीक है। अब री अलॉटमेंट का अब वो जो सुनने में आया कि बहरिया ग्रीन्स की तरफ जो है वो चीज़ें दे रहे हैं। अब देखें कि यहाँ जो क्लाइंट्स के होते हैं वो भी काफ़ी कंसर्न्स होते हैं। मिसाल के तौर पे कि एक प्लॉट है 500 गज़ का, उन्होंने इसमें लिया हुआ है, बहरिया पैराडाइज में लिया हुआ है, और वो 500 गज़ का प्लॉट उनको कितने में पड़ा है आप जानते हैं? बिल्कुल। ठीक है, यानी राउंड अबाउट 95 के। हाँ, ठीक है, तो ये पड़ रहा है। अब वहाँ से अब बहरिया ग्रीन्स की तरफ एक लिहाज से तो देखें कि ऑन ग्राउंड प्लॉट तो मिल गया, ये काफ़ी खुशाइंद बात है, एक चीज़ उनको जो है वो उसके बदले मिल गई। लेकिन उसके साथ ये भी देखें कि वहाँ रेट्स क्या चल रहे हैं। देखें कि वहाँ प्रीसिंक्ट 33 है, उसके क्या रेट्स चल रहे हैं, वहाँ 500 गज़ के और प्रीसिंक्ट हैं उनके क्या रेट चल रहे हैं। तो उस हवाले से ये सारी चीज़ें जो होंगी वो देखनी पड़ेंगी। वैसे ये है कि खुशाइंद बात है कि वहाँ उस तरफ जो ऐलान हो गया हुआ है कि उस तरफ शुरू हो जाए, लेकिन ये होगा उन्हीं का जिनकी फ़ुल पेमेंट हो चुकी हुई है, उनका नहीं होगा जिनकी फ़ुल पेमेंट नहीं हुई। हाँ, बहुत शुक्रिया जाफ़र भाई। अच्छा जाफ़र भाई, मार्केट की इस वक्त सिचुएशन क्या है 125 के हवाले से या 250 स्क्वायर यार्ड के हवाले से? इन्वेस्टर्स का कैसा रुझान है और एंड यूज़र का क्या इसमें? इसमें देखें अभी तक तो कोई ऐसी हलचल नहीं है। अभी चाहे न्यू डील भी आ चुकी हुई है, इसमें भी किसी, वरना ये होता था कि यहाँ लाइन लगी हुई होती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, फार्म लेने के लिए, तो वो तो कुछ भी देखने को अभी नहीं मिला है। देखें जाफ़र भाई, वो फार्म्स तो अब इस दफ़ा तो क्योंकि वो डीलरों को दी गई है, फार्म्स का तो वो सीन ही नहीं है। लेकिन ये है कि अब इसमें क्या डीलर्स के पास तो रश होता है ना। देखें फार्म डीलरों को दी हुई है, मिसाल के तौर पे वहाँ तो रश होता है ना काफ़ी। बिल्कुल, वहाँ भी ऐसा कोई रश वगैरह देखने को नहीं मिला है, ना ही आपका बाकी आगे पीछे जो रश है वो इतना ज़्यादा चल रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट की ज़रूर चल रही हैं कि डिफरेंट लोग वहाँ जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिहाज से प्लॉट्स लिए हुए थे वो एडजस्टमेंट की तरफ, यानी उनको कायल किया जा रहा है, उनको हम लेके आ रहे हैं कि आप जिन्हा की तरफ मूव करें, आप लिबर्टी कमर्शियल की तरफ मूव करें, आप इस तरफ अपने प्लॉट्स को लें, क्योंकि इन नियर फ्यूचर क्योंकि जो ज़मीन का रेट होता है वो आप यही देखते हो कि 5 to 7% जो होता है सालाना जो होता है उसमें कोई बढ़ोतरी आती है। तो जब आपने ज़्यादा अर्निंग करनी होती है तो फिर आप कमर्शियल की तरफ मूव करें। ये चीज़ें तो जो हैं वो चल रही हैं। बाकी जो प्लॉट्स की सेल परचेज 125 गज़ के हवाले से ये इतना नहीं सामने आ रही। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि जिसने उसमें बुकिंग करवानी है 2 साल वेट करना है तो 2 साल में आपका कमर्शियल तैयार हो जाता है? नहीं, किसकी बुकिंग की बात कर रहे हैं आप? न्यू डील के हवाले से बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैंने न्यू डील के हवाले से बात नहीं की, मैं बात कर रहा हूँ इसके हवाले से जो प्लॉट्स वगैरह जिनके ऑलरेडी हैं पड़े उनके हवाले से, जिसने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिहाज से लिया हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ये देखें कि जो न्यू प्लॉट लेंगे आप, वो कह रहे हैं कि कमर्शियल की तरफ, वो तो उनकी अपनी चॉइस है। ठीक है, वो अगर वो प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो प्लॉट लेंगे, अगर वो कमर्शियल लेना चाह रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ कि ऑलरेडी जिनके प्लॉट्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिहाज से लिए, क्योंकि 100% 150% प्राइजेज़ में इजाफा हुआ, अब इतना प्राइजेज़ में इजाफा नहीं होगा, तो वो जो लोग हैं वो कमर्शियल की तरफ मूव कर सकते हैं। वो ग्राउंड में एडजस्टमेंट करवाएं, ऊपर शॉप्स में जैसे LTC है, जैसे SQ लिबर्टी मार्केट है, जैसे PM लिबर्टी मार्केट बनी हुई है,
तो इनमें वो अपनी एडजस्टमेंट वगैरह करवा रहे हैं, तो वो काफ़ी खुशाइन बात है, बेहतरीन चीज़ है। जैसे जैस्मीन में करवा रहे हैं। अच्छा जाफर भाई, मुझे बताइएगा कि इस वक्त की मार्केट के हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि रेजिडेंशियल बेहतर है या कमर्शियल? देखिए इस वक्त तो कमर्शियल बेटर है। पिछले सवाल का भी थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। उसमें DX में जिन्हा के ऊपर ऑफिसेज भी है, यानी उसमें फुल पेमेंट में आप रेंट वगैरह भी ले रहे हो, वो भी था। अब आपने पूछा कि कमर्शियल बेटर है या रेजिडेंशियल आप परचेज़ कर। देखें अगर आप रहने के लिए ले रहे हैं ना, तो वो तो फिर आपको रेजिडेंशियल कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी भी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो कमर्शियल नो डाउट एक्सीलेंट है। अगर आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप ग्राउंड फ्लोर परचेज़ कर सकते हैं, तो सबसे टॉप पे जो होगा कहीं भी ग्राउंड लें, चाहे वो जिन्हा कमर्शियल का ग्राउंड है, चाहे लिबर्टी कमर्शियल का ग्राउंड है, वो लें। नहीं तो फिर जैसे लिबर्टी मार्केट्स बन रही हैं, उनका मेज़नाइन है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, वो लाजमी आप परचेज़ करें। ठीक हो गया। अच्छा जावर भाई, मार्केट क्योंकि आप जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कोई इतना ज़्यादा हलचल नहीं है और न्यू डील भी आई, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है वो तो एक बात एक साइड पे हो गई, जिन्होंने घर बनाना है वो तो अपना डेफिनेटली वो तो वेट करेंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उनको वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रेट नहीं मिल रहा है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? रीलोकेट करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए? तो इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। अच्छा, कमर्शियल में करें या उसको? नहीं, देखिए ये आप क्वेश्चन जो है ना, ये रॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। रीलोकेट, इसका मतलब रीलोकेट नहीं होता है ये चीज़। रीलोकेट वो वाली चीज़ होती है जो आपकी आउट ऑफ बाउंड्री चीज़ें गई पड़ी हैं, तो उनको रीलोकेट करना होता है, ठीक है ना, वो है। नहीं, एक्चुअली मेरा मतलब ये था कि उसको बेच के हम कहीं एडजस्टमेंट। लेकिन इसका भी मैं जवाब अभी आपको दे चुका हूँ कि मैं इससे जो लास्ट क्वेश्चन था इससे पहले मैंने आपको जवाब दे दिया हुआ है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जो चीज़ें परचेज़ की और वो रेट में इजाफा नहीं हो रहा, तो वो किस तरह मूव करें, वो लाजमी तौर पे एडजस्ट करवाएं चीज़ें कमर्शियल की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि लिबर्टी कमर्शियल की चीज़ें जैसे LTC है, लिबर्टी पार्क रेजिडेंसी है, DX है, जैस्मीन मॉल है, आप डोल्चे मॉल है, जितनी भी चीज़ें हैं वो उनमें आपकी एडजस्टमेंट हो रही है, यानी वो मार्केट के हिसाब से वो उसी हिसाब से आपसे जो है वो रख रहे हैं, तो वो लाजमी इस तरह मूव कर लें। जी व्यूअर्स, जैसा कि जाफ़र भाई ने बताया कि ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स का नाम लिया है, तो आई थिंक कि इनके ऊपर हमारी PPL टीम काफ़ी हद तक वीडियोस भी दे चुकी है। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो मार्केट में एक कम्पीट कर रहे हैं। और पहले जैसा कि पहले होता था कि जाफ़र साहब, पहले जैसे होता था कि लोग बुकिंग कर लेते थे और 6-6 महीने उनकी 8-8 महीने डिगिंग नहीं होती थी। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। आप उन्होंने ये चीज़ें एडजस्ट करके, उसी में कह रहा हूँ, देखिए न्यू जो भी है ना उसमें इतना अरसा लग रहा है अभी वो असल में बहरिया की तरफ से कुछ चीज़ें चल रही हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो हर प्रोजेक्ट जो है 6-8 महीने वो डिले हुआ है। लास्ट आप देखेंगे ना, जो भी आप जिक्र कर रहे हैं जो भी हुआ है उसमें हुआ है, वो थोड़ा सा ना बहरिया की तरफ से भी डिले चल रहा है। उसके बावजूद भी काफ़ी बेटर चीज़ें लाजमी मैं कहता हूँ उसमें वो। तो ये क्या रीसेल में मिलेंगी या हमें कुछ शॉप्स ऐसी बुकिंग हो रही है, बुकिंग वाली हो रही है, उसी में आप चीज़, क्योंकि जो फ़ायदा उठता है वो बुकिंग वाली चीज़ों में आप उठाएं। रीसेल वाली कोई बहुत ही आउट क्लास लोकेशन की कोई चीज़ें हैं रीसेल में मिलते हैं, तो वो फिर आप उस तरह मूव कर लें। जी, बहुत शुक्रिया जाफ़र भाई आपका। जी व्यूअर्स, कमर्शियल के हवाले से या आप अपनी बहरिया टाउन में कोई भी प्रॉपर्टी, इवन के वो प्रोजेक्ट प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में हो या बहरिया की हो, तो आप उसके हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। मुझे और जाफ़र भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।